दोस्तों के सरकारी योजना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, पीएम किसान सम्मान योजना को किसान पेंशन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अर्थात पीएम किसान सम्मान योजना, यह पीएम किसान योजना यह एक केंद्रीय योजना है अर्थात सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें भारत सरकार 100% वित्तीय सहायता देती है। अर्थात यह योजना किसी भी के माध्यम से संचालित नहीं है, पूरा इसका खर्च केंद्र सरकार उठाती है। यह 1 दिसंबर 2018 को मोदी सरकार ने शुरू किया था। इस स्कीम के तहत छोटे और सीमांत किसानों एसएमएफ को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि या स्वामित्व है। साथ ही परिवारों में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। ऐसे लोगों को ही इस योजना के माध्यम से कवर किया जाएगा। अर्थात पति पत्नी तथा बच्चे हैं, सभी के नाम अगर जमीन है तो किसी एक को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। पत्नी और नाबालिग बच्चे में से अन्य लोगों को किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं फैमिलिएटर अंडर दिस स्कीम। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करते हैं जो योजना दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं। अर्थात राज्य सरकारों की जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे लोगों की पहचान करें जो वास्तव में पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या लाभार्थी बनने के पात्र हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके राज्य सरकारें केंद्र सरकार को डाटा सेंड करती हैं। उसके माध्यम से केंद्र सरकार के माध्यम से उस डाटा को एनालिसिस किया जाता है, साथ ही उसके लिए फंडिंग दी जाती है राज्य सरकारों को। राज्य सरकारें फिर ऐसे पात्र लाभार्थियों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं। पैसे ट्रांसफर करने का जो साधन या तरीका है वो डीबीटी के माध्यम से अर्थात डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर किया जाता है। बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो इस अवधि की पहली किस्त वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध करानी होती है। अर्थात जब रजिस्ट्रेशन किसान कराता है उसी वित्तीय वर्ष में ही पहली किस्त का उसे लाभ दे दिया जाता है। योजना के लिए विभिन्न बहिष्करण श्रेणियां भी हैं। अर्थात जो इस योजना में लाभ नहीं लेना चाहते हैं, अर्थात लाभार्थी अर्थात पात्र नहीं है, उन्हें इस योजना के लिए छोड़ना भी पड़ता है। इस योजना की घोषणा 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल ने की थी। पीएम किसान योजना अनाउंसमेंट। पीएम किसान योजना सबसे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा लागू की गई थी। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, अगर राज्यों की बात करें तो तेलंगाना सरकार ने सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अपने प्रदेश में लागू किया था, जहां योग्य किसानों को ही उचित राशि दी जाती थी। पीएम किसान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में एक नागरिक प्रमाण पत्र जैसे जमीन का कागज, आधार कार्ड और बैंक खाता, ये 3 चीज मस्ट है। 3 चीज अगर आपका इसमें रजिस्ट्रेशन के समय जुड़ जाता है, साथ में मोबाइल नंबर, तो आप इस योजना के लिए पात्र होते हैं। साथ ही आप क्राइटेरिया के अगर अंदर आएंगे तभी आपको इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। अगर आप इस क्राइटेरिया के बाहर हैं, आउट हैं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर हम बात करें तो यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान करती है, जिससे किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध हो पाता है। साथ ही खेती करने के लिए जो उनका आवश्यक आर्थिक स्रोत है उस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता। इस तरीके से एक किसानों का हेल्प हो जाता है और अच्छी फसल पैदा करने में किसान खुश भी होते हैं। किसान बात करते हुए यह भी कहते हैं कि बेस्ट और सबसे अच्छी योजना है प्रधानमंत्री मोदी की, जो कि किसानों के लिए इनपुट प्रदान करने और छोटे सीमांत किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी नहीं बन पाए हैं। ऐसे लोगों से अपील है कि हमारे वीडियो को देखें, साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन करने संबंधित टोटल ट्यूटोरियल लेकर आएंगे और आप उस वीडियो को देख करके किस तरीके से इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं, अपना फॉर्म अपने मोबाइल से ही भर करके इस योजना में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।